हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल को बहुत ही आसानी से समझेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में पाषाण काल से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के प्रमाण हमको मिलते हैं सिंघनपुर क्षेत्र से। सिंघनपुर जो है वो आपका रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रायगढ़ में नरहरपारी नाम का एक गांव है, जिसके समीप में चंवरढाल नाम के पहाड़ की श्रृंखला है, जिसमें अनेक शैल चित्र मिले हैं। यहीं से हमको गुफा चित्र भी मिले हैं। गुफा चित्रों की खोज किसने की थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था 1910 में अमरनाथ दत्त ने। और यहाँ से सिंघनपुर से हमको मिले हैं बारहसिंगा के अवशेष, लाल पत्थरों से बनी हुई छिपकली, वन भैंसे के चित्र, ज्यामिति रचनाएं, कछुए के चिन्ह, पंक्तिबद्ध मानव श्रृंखला। और मिले हैं यहाँ पर से हमको सरीसृप या ये कहें कि रेप्टाइल्स, जो पेट के बल रेंगने वाले जीव होते हैं वो कहलाते हैं रेप्टाइल्स। उस तरीके के कुछ चिन्ह मिले हैं। और इसके साथ मिला है टोटम चिन्ह। टोटम चिन्ह क्या होता है? टोटम चिन्ह को गढ़ चिन्ह भी कहते हैं, या एक तरह से आदिवासी समूह का आस्था से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह होता है। इसके रूप में ये वृक्ष, पेड़ या फिर जानवरों को प्रतीक रूप में यूज़ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये उनके लिए बहुत ही पूजनीय होता है, और इन जीवों को या इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाना ये पाप समझते हैं। इसके अलावा रायगढ़ के खैरपुर और कर्मागढ़ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि सिंघनपुर के जो चित्र हैं वो ऑस्ट्रेलियाई चित्र के समान दिखाई देते हैं। सिंघनपुर में एक और खोज हुई थी 1910 में। एंडरसन नाम के समाजशास्त्री यहाँ आए थे, जिन्होंने शैल चित्रों की खोज की थी। उन्होंने ही यहाँ पर एक मूसल की खोज की, जो पूरा पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमाण हमको मिले हैं कबरा पहाड़ से। यहाँ से मिले हैं हमको शिकार का पीछा करते हुए मानव, कुछ हथियार और कुछ औजार। मध्य पाषाण काल के ही प्रमाण मिले हैं मुंगेली के बोतलदा से, बिलासपुर के भंवर खोल से और राजनांदगांव के मंडी खोल से एक सबसे लंबी और गहरी खोल गुफा प्राप्त हुई है, जिसे हम याद रखेंगे, इसको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के प्रमाण हमको मिले हैं धनोरा दुर्ग से। यहाँ से हमको 500 महापाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। महापाषाण घेरे वो होते हैं जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, वहाँ प्रतीकात्मक रूप में एक पत्थरों का एक गोला घेरा बना दिया जाता है, वह महापाषाणिक घेरे कहलाते हैं। उसी तरह कुछ पत्थरों के स्मारक भी मिले हैं। स्मारक आज भी हम देखते हैं कि कहीं भी इनॉग्रेशन होता है, वहाँ पर पत्थरों पर नाम और दिनांक लिखा होता है। उसी तरीके से पहले भी स्मारक प्राप्त हुए हैं, जो आपका उत्तर पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेरम से। चितवा डोंगरी आपका राजनांदगांव, अर्जुनी आपका दुर्ग और टेरम आपका रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित चितवा डोंगरी में जिसकी खोज की गई थी, उसके खोजकर्ता थे भगवान दास बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं ताम्र युग। जिस युग में तांबे के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं या तांबे के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो ताम्र युग कहलाया है। तो बालाघाट के गुंगेरिया, बालाघाट में गुंगेरिया नाम का स्थान है, वहाँ से हमको तांबे के प्रमाण मिले हैं। उस लौह युग से करहीबदर, चिरचारी और सोरर से कुछ प्रमाण मिले हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण के काल के बहुत सारे प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका याद रखने योग्य बातें हैं सिंघनपुर, कबरा पहाड़, धनोरा दुर्ग, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बालाघाट का गुंगेरिया और लास्ट आपका लौहयुगीन करहीबदर, चिरचारी और सोरर। आज के इस वीडियो में हमने पाषाण काल का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।